प्यारे मुस्तफा ने अर्शे इलाही के नूर में डूबा हुआ लिपटा हुआ देखा। उसका तीसरा वस्फ था, तीसरी खूबी थी, तीसरा अमल ये था कि उसका दिल मस्जिद में लगा रहता। ये कितनी बड़ी फजीलत है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग हैं जो कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में होंगे। उनमें से एक वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। कयामत का दिन बड़ा हौलनाक होगा। जमीन तांबे की हो, सूरज आग बरसा रहा हो, लोग अपने पसीने में गर्क हो, मखलूक गर्मी में झुलस रही हो, मगर उस वक्त मस्जिद के साथ दिल लगाने वालों का मकाम निराला होगा, उनकी शान निराली होगी। लोग खौफ में होंगे, प्यास में होंगे। उस वक्त भी वो खुश नसीब बंदा जो मस्जिद के साथ दिल लगाता है अर्शे इलाही के साए में होगा। काम कितना आसान है और इनाम कितना बड़ा। मस्जिद की तरफ दिल लगाना, कैसे दिल लगाना है? हम आजकल आप देखें हर चीज के साथ दिल लगाते, दौलत के साथ दिल लगाते। एक मकान है, दूसरा मकान चाहिए, दूसरा आ गया, तीसरा चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। लालच बढ़ती जा रही है। दिल लगाया है किसके साथ? दौलत के साथ। लाख रुपया है, दिल में लालच, 2 लाख, 3 लाख। तो हर चीज के साथ हम दिल लगाते, जायदाद के साथ हम दिल लगाते। और फिर मजाजी इश्क देखे आज के नौजवान कहां कहां दिल लगाते, जबकि हदीस पाक में है कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल ये अर्श आज़म। इस दिल में नापाक मोहब्बत नहीं, अर्श के मालिक की मोहब्बत होनी चाहिए, रब की मोहब्बत होनी चाहिए। तो हजरात, हम हर चीज से दिल लगाते हैं, लेकिन हम मस्जिदों से दिल नहीं लगाते, मदारिस से हम दिल नहीं लगाते, उल्मा हुफ्फाज से हम दिल नहीं लगाते। जिससे दिल लगाना चाहिए वहां दिल नहीं लगाते, और जहां दिल नहीं लगाना चाहिए वहां बढ़ कर हम दिल लगाते। अब दिल कैसे लगाना है? तो आप आए मस्जिद में, नमाज अदा की, नमाज से फारिग होकर घर गए, काम पर चले गए, दुकान पर चले गए, मगर ध्यान मस्जिद की तरफ, दिल मस्जिद की तरफ है। इंतजार हो रहा है कि कब दूसरी नमाज होगी, कब मैं मस्जिद में जाऊंगा। बार बार आप घड़ी देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। तो ये है दिल लगना। और जितना वक्त आप इंतजार करते रहोगे नमाज के लिए, वक्त देखते रहोगे, ये सारा वक्त आपका इबादत में शुमार होगा। एक एक लम्हा आपका इबादत में शामिल होगा, एक एक घड़ी आपकी इबादत में शुमार होगा। ये है मस्जिद के साथ दिल लगाना। एक और बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह कोई शख्स खो जाए, गुम हो जाए, तो उसके घर वाले उसे तलाश करते फिरते, मगर कहीं उसका पता ना चले। फिर काफी अरसे के बाद ये गुमशुदा शख्स घर वापस आए, तो जितनी खुशी उस वक्त घर वालों को होती है, अल्लाह ताला उस बंदे से उतना ही खुश होता है जो मस्जिद को जिक्र और नमाज के लिए अपना घर बना ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मेहमान की तरह रहो और मस्जिद को अपना घर बना लो। यानी जैसे घर में दिल लगता है ऐसे ही मस्जिद में दिल लगाओ। आप देखें बंदा कहीं दूर चला जाए, बैरूने मुल्क चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन उसकी एक तमन्ना होती है कि जल्द से जल्द मैं अपने घर पर,
वो चाहता है कि किसी तरह मैं अपने घर पहुंच जाऊं। जब तक घर ना पहुंचे उसे चैन नहीं आता। जब तक घर ना पहुंचे उसे चैन नहीं आता। इसी तरह सरकार फरमाते हैं कि मस्जिद में ऐसे दिल लगाओ जैसे घर में दिल लगाते हो कि मस्जिद में आओ तो सुकून मिले और मस्जिद से दूर हो तो दिल बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए। मगर आज हम मस्जिदों के साथ कैसा ताल्लुक रखते हैं, जैसे मस्जिद कोई मुसाफिर खाना हो। पेशाब करने वाले आते हैं, पेशाब किया बगैर नमाज पढ़े हुए भाग जाते हैं। हत्ता के कई ऐसे लोग भी हैं जो अजान के बाद भी आते हैं फिर भी नमाज अदा नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं, जबकि अजान के बाद मस्जिद से निकलना शरई जरूरत के बगैर जायज नहीं। मस्जिद को हम मुसाफिर खाने की तरह रखते हैं, हगने मुतने के लिए आते चले गए। कोई मस्जिद की कोई वैल्यू नहीं, ना इमाम की कोई वैल्यू आज के दौर में, ना मुअज्जिन की कोई वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ पैसा, जितना बड़ा मालदार बंदा है बस वही सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। मस्जिद के साथ ऐसे दिल लगाओ जैसे अपने घर के साथ दिल लगाते हैं। ये प्यारे मुस्तफा का फरमान है। फिर आप देखें अजान हुई, जो हमारे 5 बुजुर्ग हैं, 5 नौजवान हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वही लोग आते हैं नमाज पढ़। वरना ये भी अकल्ले कलील है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, 5-10 दिन की तादाद है जो तरतीब से और बाकायदा जमात के साथ 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। वरना पूरी कौम को आप देखें, नमाज से कोई मतलब ही नहीं, जुमा से कोई मतलब ही, नमाज से कोई मतलब ही नहीं। इतनी दूरी है मस्जिदों से। हजरत ज़ीवकार याद रखो, आज मुसलमान तरह तरह के मसाइल का शिकार, जुल्म और सितम का शिकार है। और फिर हमारा मुआशरा किन राहों पर चलता, झूठ, गिबत, चुगली, धोखेबाजी, बेईमानी, नापतोल में कमी, घरेलू मसाइल, बाहमी झगड़े, लड़ाई, फसाद, फितना, चोरी, डकैती, कत्लो गारत, बेहयाई, बेशर्मी, ये वो नासुर है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन और सबब मस्जिदों से दूरी है। ये मस्जिदों से दूरी है कि आज हमारी ज़मीन मुर्दा हो गई, दिल काले हो गए और इंसानियत खत्म होती हुई नजर। हजरत गिरामी मस्जिद हमारा मरकज है। जब तक मुसलमान इस मरकज के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए थे, उस वक्त तक मुसलमान गालिब थे। और जब से हम मस्जिदों से दूर हुए हैं, आज मुसलमान जलील और पस्ती की तरफ माइल थे। आप दौरे सहाबा और दौरे ताबईन और आज के दौर का मुवाजना और कंपैरिजन कर कर देखे, पहले मुसलमान गालिब थे, आज मुसलमान मगलूब है। पहले मुसलमान कामयाब थे, आज मुसलमान नाकाम है। पहले मुसलमान उरूज पर थे, आज मुसलमान पस्ती में है। पहले मुसलमानों में अमानतदारी का, ईमानदारी का गलबा था, आज धोखाधड़ी और दगाबाजी की कसरत है। पहले मुसलमानों में हया थी, आज मुसलमानों में बेहयाई है। पहले मुसलमानों में शर्म थी, आज मुसलमानों में बेशर्मी है। पहले मुसलमानों में उखुवत भाईचारगी कसरत से थी और आज मुसलमानों में हसद आम है। सबब क्या है? रीजन एक ही है कि हम अपने मरकज से, मस्जिदों से दूर हो गए हैं। पहले मुसलमान मस्जिद में ऐसे रहते थे जैसे मछली पानी में रहती थी, और आज मुसलमान मस्जिद में ऐसे आता है जैसे परिंदा कैद में होता है। परिंदा जिस तरह कैद से भागने की कोशिश करता है, ऐसा मुसलमान का हाल है। जुमा के दिन आया, 2 रकात में भी परिंदे की तरह तसव्वुर करता है। हजरत गिरामी यही वजह है कि आज मुसलमान जलील हो। तो वो खुश नसीब शख्स जिसको प्यारे मुस्तफा ने अर्श इलाही के नूर में डूबा हुआ देखा, उसका एक अमल ये था कि मस्जिद के साथ उसका दिल लगा रहा। हजरत गिरामी हमें चाहिए कि हम मस्जिदों के साथ ताल्लुक को मजबूत करें। हमारे अकाबिर बुजुर्गाने दीन मस्जिद के करीब मकान बनाने को पसंद करते थे। क्यों?
ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजार सकते। लेकिन आज हाल क्या है, हम सब मस्जिद के करीब रहते हैं, लेकिन कोई नमाज कोई चलो नमाज तो नहीं पढ़ी, लेकिन मस्जिद का अदब भी। मस्जिद अल्लाह का घर है और हदीस पाक में है अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार। तो जो सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ इबादत करते हैं, मस्जिद में फरिश्ते आते हैं, कोई अदब नहीं। आप देखें उथम मचाए हुए शोर शराबा, मस्जिद का रास्ता है, लोग रास्तों में पान खा के थूकते हैं और रास्ते में कई हमारी खवातीन बैठी हुई नजर आती। कोई मस्जिद का अदब नहीं, किसी चीज का अदब नहीं है। तो अजीजान गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद में दिल लगाना जरूरी। क्यों? आप देखें सहाबाए किराम मस्जिद के करीब घर तलाश, हजरत अबू तलहा अंसारी कैसे दिल लगा। आपका एक बेटा था, बीमार हो गया, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर, तो आप बेटे के गम में घुल कर कमजोर हो गए, मगर मस्जिद के साथ मोहब्बत देखिए कि उन दिनों में जब आपका बेटा बीमार था, उन दिनों में भी आपका मामूल ये था कि नमाज फजर के लिए आते, सवाल तक मस्जिद में रहते, फिर घर चले आते। और जब जोहर का वक्त दोबारा मस्जिद में जाते और जोहर से असर तक, असर से मगरिब से ईशा, ये सारी नमाजें मस्जिद में जमात के साथ अदा किया करते थे। इस तरह में आपको एक नाबीना आंखें नहीं है, आंखों की नेमत से महरूम सहाबी है, सहाबी रसूल देख नहीं सकते, और कोई शख्स ऐसा नहीं है कि आपका हाथ पकड़कर मस्जिद पहुंचा दे। रास्ते में और कई खतरात हैं, सांप बिच्छू के डसने का भी खतरा है, रात में अंधेरा भी होता, लेकिन मस्जिद के साथ मोहब्बत देखिए। नाबीना सहाबी है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन पांचों नमाजें मस्जिद में आकर अदा किया गया। ये है मस्जिद के साथ। तो ये अल्लाह वाले मस्जिद के साथ करीब रहना और ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना पसंद करते थे। फिर अल्लाह वालों की एक आदत ये है कि सबसे पहले मस्जिद में आ जाते। सुनिए, ये गौर से सुनिए, अल्लाह वाले सबसे पहले, और अल्लामा नजमुद्दीन गज़ी फरमाते हैं कि मस्जिद में पहले आना और सबसे आखिर में जाना ये अल्लाह के फरिश्तों के पाकीज़ा औसाफ, ये फरिश्तों का तरीका। तो अल्लाह वाले सबसे पहले आते और सबसे आखिर में जाते, और आज बिल्कुल इसका उलट है। और आप अभी आज जुमा में देख सकते हैं कि अभी कई हजरात आ रहे हैं और कई ऐसे लोग होंगे जो दौरान जमात आए, बास ऐसे हो गए जिनकी दोनों रकातें छूट गई, दौड़ कर शामिल हुए, कैसे नमाज पढ़नी है, अगर एक रकात छूट गई तो उसका तरीका क्या है, कुछ नहीं, बस शामिल हुए, इधर उधर मुंह किया, सलाम फेरते ही मस्जिद से निकल गए और पढ़े। ये हाल है मुसलमानों का। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया, मस्जिद को लाजिम पकड़ लो, मस्जिद तुम्हारा घर होना चाहिए। मैंने प्यारे मुस्तफा को फरमाते हुए सुना कि मस्जिद मुत्तकियों यानी परहेजगारों के घर है, और जिसका घर मस्जिद हो अल्लाह ताला उसकी रहमत और पुलसी रात पर आसानी गुजारने का जामिन बन जाता है। तो फरिश्ते भी मस्जिद में आते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और सुनो, बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई, फरिश्ते मस्जिदों में आते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और वो बंदा जो कसरत से मस्जिद में आता है, देर तक रुकता है, फरिश्ते उससे मोहब्बत भी करते हैं। हदीस पाक में है, प्यारे आका ने फरमाया कि कुछ लोग मस्जिद के औताद हैं। औताद कहते हैं जिस पर दारो मदार, यानी ऐसे लोग हैं जिनसे मस्जिद आबाद रहते हैं।
फरिश्ते उनके पास बैठते हैं। गौर से सुनिए कि कुछ लोग ऐसे जो कसरत से मस्जिद में आते हैं, फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते उनके पास बैठते हैं। अगर वो कहीं गायब हो जाए, कहीं चले जाए, तो फरिश्ते उन्हें तलाश करते हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो फरिश्ते उनकी आयादत करते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में हो तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत, और इससे भी बड़ी फजीलत मैं आपको बताता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किताबुज़ ज़ुहद में ये हदीस पाक नकल फरमाई है। बड़ी प्यारी हदीस। जो बंदा मस्जिद में पहले आने और मस्जिद से सबसे आखिर में जाने का आदी हो, यानी सबसे पहले आता है, सबसे आखिर में मस्जिद से जाता है, तो उसकी शान ये है कि जब ये मस्जिद से निकलता है तो फरिश्ते झंडा लेकर उसके आगे आगे चलते हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर पहुंच जाता है और फरिश्ते उसी हालत में उसके घर पास खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। और जब वो दोबारा मस्जिद के लिए निकलता है तो फरिश्ते झंडा उठा के उसके आगे आगे चलते हैं। तो कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी फजीलत है। मस्जिद में अजान से पहले आ जाओ, नमाज के बाद चंद लम्हे